5, 15 समांतर माध्य ज्ञात करना। पांच, 15, 25, 35, 45, 55, 12, 18, 27, 20, 17 और 6। ये बंटन दे रखा है, अपन को कहा गया समांतर माध्य इसका ज्ञात करना। ठीक है, जो आज ही जुड़े मैं बता देता हूं, अपने कल मैंने सिलेबस लिखवा देता कौन कौन सी यूनिट है। इस बुक में अपना 5वीं चैप्टर से यूनिट स्टार्ट होगी। ये अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी अपन। ठीक है, इसलिए मैं सवाल करवा रहा हूं। क्या बॉयज ग्रुप पे कोई ब्लर होने की दिक्कत है क्या? नहीं है, ठीक है। अब देखो, समांतर माध्य की जो बात मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। समांतर माध्य एक तो डायरेक्ट निकाल सकते हो तुम इसका, x इंटू एफ करके भी सीधा निकाल सकते हो, लेकिन गुणा करेंगे थोड़े से बड़े मल्टीप्लाई होंगे, तो कल्पित माध्य की सहायता लेते हैं। कल्पित माध्य से मल्टीप्लाई छोटे हो जाते हैं अपने। तो कल्पित माध्य कौन सा मानेंगे बताओ? यहां पर मैंने एक आइडिया दिया था तुम्हें कि कल्पित माध्य कौन सा लेते हैं। तो कल्पित माध्य वैसे तो कोई सा भी ले सकते हो नाम उसका, लेकिन फिर भी मैंने बताया था उस हिसाब से कौन सी संख्या को कल्पित माध्य लोगे यहां पर। (27) अधिकतम बारंबारता, उसके विचर का मान मतलब x का मान कल्पित माध्य लेंगे। ये सबने बता दिया। अधिकतम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, सबसे ज्यादा बड़ी बारंबारता कौन सी है, 27। तो कल्पित माध्य क्या लेंगे, 25। ऐसे रटना नहीं है। तुम अगर 35 ले लोगे तब भी आंसर आएगा, तुम अगर 15 ले लोगे तब भी आंसर आएगा, तुम 45 ले लोगे तब भी आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि अधिकतम फ्रीक्वेंसी उससे कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी। तो कल्पित माध्य सबसे बड़ी बारंबारता 27 है, उसके सामने विचर का मान, ये कल्पित माध्य होता है a। तो कल्पित माध्य a ज्ञात करने के बाद यहां पर d निकालते हैं। तो d का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, xi माइनस क्या होता है, a। इस x में से a का मान माइनस करना है। तो यहां 5 में से 25 को माइनस करोगे तो माइनस का 20, 15 में से 25 को माइनस करोगे माइनस का 10, 25 में से 25 को माइनस करोगे 0, 35 में से 25 को माइनस करोगे 10, यहां पर 20 और यहां पर 30। अब देखो मल्टीप्लाई कितने इजी हो जाएंगे कैलकुलेशन। अब f इंटू एक्स की बजाय क्या निकाल रहे हैं, f इंटू डी। इसका और इसका गुना, माइनस के 240, माइनस के 180, ये 0, ये 200, f और d का मल्टीप्लाई 340 और ये 180। अब इसका योग निकाल लेंगे, एक बारंबारताओं के योग को n कहते हैं, तो इसका योग निकाल लेंगे तो इसका 100 हो रहा है, और इसका योग भी मैं लिख देता हूं बुक में से, ये हो रहा है माइनस का 700। नहीं, थोड़ा गलत, इसने अलग माना था कल्पित माध्य, 35 मान लिया था। आपने जोड़े अपने हिसाब से, देखो इसको कितना हो जाएगा। देखो 200, 540 तो हो जाएंगे, 180 ये 540 में से 240 ये चले जाएंगे 340, और 180 से 180 कट जाएगा, तो अपना शायद 340 ही बच रहा है। नहीं, 180 हट जाएगा, 100 यहां पर बचेंगे। ये कैलकुलेशन देख लेना एक बार, सही लिखिए ना। 340 ही आ रहा है इसका योग, एक बार ये चेक कर लो। ये 300 आ रहा है। $300 आ रहा है। अब क्या फॉर्मूला बताया था, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। तो ए कितना है 25, सिग्मा एफ डी कितना आया है 300, और एन कितना है 100। ये कैंसिल हो गया तो कितना आंसर आ गया 28।
अब तुम इसमें कल्पित माध्य 15 मान लेते तब भी 28 ही आता, तुम 35 मान लेते तब भी 28 ही आता। तो जरूर नहीं है 25 मानना, एक थोड़ा सा आइडिया के लिए मैंने बताया, लेकिन रटना नहीं है हमेशा अधिकतम बारंबारता वाला ही तुम कल्पित माध्य मान। अधिकतर केस मान सकते हैं, बाकी ऐसा मानना होता है जिससे अपनी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ये समांतर माध्य पढ़ा हुआ है तुम्हारा 10th में, समझ में आ गया? उतार लो एक सवाल ऐसा, एक वर्ग अंतराल वाला सवाल, और एक एक दो सवाल करेंगे जिससे मेथड तुम्हारे समझ में आ जाए। सिलेबस अपने 5वें चैप्टर से स्टार्ट होगा, वहां ये फॉर्मूले काम आएंगे, इसलिए बता रहा हूं। एक वर्ग अंतराल वाला करवाएंगे। इन एक्सरसाइज के कोई सवाल निकालने हैं तुम्हें? एक एक दो सवाल नहीं, 7:30 से 8:30 क्लास है अपनी सेकेंड ईयर की। आज ही मैंने ये छूटे नहीं वाले फॉर्मूले तो सभी को लिंक शेयर किया है मैंने, तो रजिस्ट्रेशन करवा लेना भी, आजकल में फिर एडमिट नहीं हो पाओगे, मैं फिर बता रहा हूँ तुम्हें। ये तो इसलिए छूटे नहीं, फिर दोबारा पढ़ाना पड़े। 1-2 दिन का टाइम है तुम्हारे पास, पहले मैंने 10 से 15 का टाइम दे दिया था, वो टाइम है तुम्हारे पास। उतार लिया सबने? समांतर माध्य निकालना आ गया। एक वर्ग अंतराल वाला सवाल ले लेते हैं। कल्पित माध्य नहीं रटना है, जिसको 35 मानना है 35 मान लो, जिसको 15 मानना है 15 मान लो, जिसको 45 मानना है 45 मान। विचर होता है x का मान, मैंने कल बताया ना, वेरिएबल कहते हैं x को, x की जो वैल्यू होती है वो विचर होता है गोलू। चर कह दे उसको, विचर से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो कल ही मैंने बताया चर ही बोल दो, चर का मान, जिसकी सबसे अधिक बारंबारता हो उसके वो वाला चर अपने होगा। एग्जाम होगी तुम्हारी सेकंड ईयर की, जब भी टाइम टेबल आएगा उस टाइम सेकंड ईयर का पढ़ा देंगे, पहले बोल चुका हूं। 1 महीना मतलब जैसे एग्जाम डेट आएगी उस दौरान 1 महीना तक तुम्हें सेकंड ईयर के ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा देंगे, जो एग्जाम में आने के हिसाब से, जिस पैटर्न से एग्जाम होगा उस हिसाब से पढ़ा देंगे। प्रमोट तुम्हें कर दिया है, अभी थर्ड ईयर में कर दिया है तुम्हें, तो थर्ड ईयर ही पढ़ना है अभी तो। बीएससी भी अब यूनिवर्सिटी किसे आएगा तभी बता पाएंगे, ठीक है? बाकी अभी तो थर्ड ईयर का ही पढ़ाएंगे। जैसे तुम्हारे सेकंड ईयर का एग्जाम डेट डिसाइड होता है तो सेकंड ईयर की इंपॉर्टेंट चीज बढ़ा देंगे, इसको बार बार पूछने की आवश्यकता नहीं है। और जिनको ये लग रहा है सेकंड ईयर पढ़नी, वो ज्वाइन मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक देख लो वर्ग अंतराल वाला सवाल, बस ये मैं बता रहा हूँ, यही सवाल कर लो यहाँ से। एक्सरसाइज की कोई भी क्वेश्चन तुम्हें करने की आवश्यकता नहीं है, केवल इनके फॉर्मूले बता देते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूले अपने जब यूनिट स्टार्ट होगी 5वें चैप्टर से तब काम आएंगे फॉर्मूले। वर्ग अंतराल दे रखा 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32, 32 से 40 और 40 से 48। फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपन को 8, 7, 16, 24, 15, 7। वही समांतर माध्य ज्ञात करना। जब वर्ग अंतराल अपन को दे रखा हो तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले x, तो x कैसे निकलेगा? x यहां पे दे नहीं रखा तो x यहां निकालते देख। x इनका होता है मध्यमान, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना होता है। ये पढ़ा तुमने, 0 और 8 को जोड़ेंगे 8, 2 का भाग देंगे 4। इसी तरह इनको जोड़ेंगे, ये अंतराल चल रहा है वो जोड़ते जाओ इसमें, तो ये आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 32, 40, 48। एक मिनट करो, 16 और 24 एक गलत, 4 ये गलत होता है।
ये 12, ये 20, चौबीस और 32 हो गए कितने, 56, 28, 8 8 जोड़ते जाओ, 36। इस सही लिखा है, एक्स की वैल्यू एक बार चेक कर लो। दोनों लिमिट को जोड़ के 2 का भाग देना है, एक बार स्टार्टिंग लिख दो, जो वर्गांतराल चल रहा है वो जोड़ते जाओ। एक्स समझ में आ गया सबके? अब एक तरीका तो ये कि सीधा एफ इंटू एक्स निकाल के यहां से समांतर माध्य निकाल सकते हो, लेकिन उससे कैलकुलेशन बड़ी होगी। उस कैलकुलेशन से बचने के लिए इसको डी से भी कर सकते हैं और इसको यू से भी कर सकते हैं। तो वर्ग अंतराल वाले सवालों को यू से करेंगे तो और छोटी कैलकुलेशन हो जाएगी। यू का फॉर्मूला मैंने बताया था। पहले एक्स समझ में आ गया कि सबके बताओ। ये पेज नंबर 20 पर है। चाहो तो अभी बुक देखने की जरूरत नहीं, तो मैं एक एक दो सवाल समांतर माध्य के फॉर्मूले समझाने के लिए बता रहा हूं, बहुलक वगैरह बता के। फिर एक्सरसाइज 5 में से स्टार्ट होगी अपने पास। एक्स में कोई दिक्कत तो नहीं है। वर्ग अंतराल भी दोनों लिमिट को जोड़ के 2 का भाग देना है। भारती गौतम 0 और 8 को जोड़ेंगे 8, 2 का भाग देंगे 4। 16 और 8 को जोड़ेंगे 24, 2 का भाग देंगे 12। 16 और 24 को जोड़ेंगे 40, 2 का भाग देंगे 20। तो दोनों लिमिट को जोड़ के 2 का भाग देते हैं। मध्य बिंदु होता है एक तरह से, ठीक है। अब इसका तरीका है कि डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यहां से समांतर माध्य, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं इसको यू वाला फॉर्मूला समझाना चाहता हूं कि बड़ी कैलकुलेशन वो हेल्प करता है। यू का मान मैंने तुम्हें क्या बताया था? यू होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। पहले तो बताओ ए क्या लोगे, कल्पित माध्य क्या लोगे? यहां पर कौन सा लोगे कल्पित माध्य? बताओ, तुम कहोगे जो ले लेंगे। कल्पित माध्य कौन सा लोगे? (28) लोकेश समझ में आ गया सबके? 36 क्यों ले रहा है? सबसे ज्यादा बारंबारता वाला ले ले 28। 36 लेगा उससे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन 28, ठीक है। सबसे अधिक फ्रीक्वेंसी 24, उसके सामने विचर ये ए का मान है, कल्पित माध्य है। अब तुम्हें क्या करना है यू निकालने के लिए? प्रत्येक एक्स में से इसको घटाना है। वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है? 8 का भाग देना है। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं हमेशा, इसका मान इसके सामने तो आता है 0, इसके इधर होता है माइनस का, इसके इधर होता है प्लस का। -1, -2, -3, 1, 2। ये फायदा होता है यू निकालने से। तुम तो मेथड से निकाल के देखो यू। 4 में से 28 को माइनस करेंगे, माइनस के 24, और वर्ग अंतराल 8 का भाग देंगे, -3। 12 में से 28 को माइनस करेंगे तो -16, और 8 का भाग देंगे -2। a बराबर 28 कैसे लिया? कल्पित माध्य कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन मैंने अधिकतर बताया है कि जिस x का मान, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो, उस x के मान को a मानना। जनरली तुम 36 मानोगे का मान, तब भी तुम्हारा आंसर आएगा। 20 मानोगे x का a का मान, तब भी तुम्हारा आंसर आएगा। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। u समझ में आ गया सबके? u कैसे निकला है? x के मानों में से a के मान को घटा के वर्ग अंतराल, h का मतलब वर्ग अंतराल 8 का चल रहा है तो 8 का भाग देते जाओ। अजीत, x का जो मान है उसमें से a का मान घटा और वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है? 8 का भाग देते। ये टर्म आएगी। बाकी तुम्हें ऐसे भाग दे के देने की जरूरत नहीं है, सीधा मैं बता देता हूं। इधर देखो, अगर तुमने a 28 को माना है तो यहां 0 आएगा, इधर सारे माइनस में चलेंगे, -1, -2, -3, 1, 2। अगर तुमने a 36 मान लिया तो ये 0 रहेगा, यहाँ -1, -2, -3, -4 रहेगा। टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, निकाल के देख लेना चाहो, और इधर 1 रह जाएगा। हो गया? क्लियर हो गया यू सबके? अब क्या करना है अपन को? f इंटू यू निकालना है। f इंटू यू, तो देखो कैलकुलेशन कितनी छोटी होगी। अब इससे f का यू से गुणा करेंगे, -24, -14,
माइनस के 16 मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत नहीं आ रही। 0, 15 और ये 14, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, दोनों का योग मैं बुक में से लिख देता हूं। एफ का योग आ रहा है 77, देख लेने के बाद बुक में गलती हो। और ये आ रहा है माइनस का 25। पहले ये योग चेक कर लो सही है ना। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला बताया था, जिन्होंने कल नोट नहीं किया वो नोट कर लेना। क्या फॉर्मूला बताया था? एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एन इंटू एच। ये एन का मान होता है बारंबारताओं का योगफल। ए का मान क्या माना? 28। सिग्मा एफ यू इसका जोड़ कितना आया? माइनस का 25। एन कितना आया? 77। और एच वर्ग अंतराल कितना है? 8। कैलकुलेशन कर दो इसकी, मैं बुक में से लिख रहा हूं 25.402। तो जब वर्ग अंतराल दे रखा हो तब यू का मान निकाल सकते हो ना। पानी ले आओ, बोतल पानी पी लेना, बोतल ले जाओ नीचे पानी ले। एक कैंपर ले आना, भर के रख लिया करो कैंपर, पानी की जरूरत पड़ती है। आ गया सभी को समझ में? समान ये 10वीं के सवाल करवा रहे हैं क्योंकि फॉर्मूले काम आएंगे। इन एक्सरसाइज के सवाल नहीं करने हैं तुम्हें, 3rd के 4 के सवाल नहीं करने हैं, ये केवल फॉर्मूले अपन आगे यूज होंगे तो एक एक सवाल इनके बता रहे हैं और सवाल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल वाला बता दिया मैंने, यू वाला बता दिया, डी वाला बता दिया। तो ये हो गया तुम्हारा समांतर माध्य। इसके बाद पढ़ेंगे माध्यिका। कैपिटल एन है बारंबारताओं का योगफल। ये जो बारंबारताओं का योगफल होता है ना, इसको कैपिटल एन कहते हैं, सिग्मा एफ। और कोई डाउट है तो पूछ लो आराम से, इसमें कोई दिक्कत है तो। तीसरी लाइन यू वाली, कौन सी लाइन है तीसरी बोलो? यू वाली या एफ इंटू यू वाली या एक्स वाली? यू बता दो सर एक बार। यू में कुछ नहीं करना है, यू का देखो फॉर्मूले से चलो तुम तो। एक्स में से 1 को घटाना है, अब 4 में से 28 को घटाओ भाई, ऐसे नहीं। पहली सवाल 4 माइनस 28 बटे वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है? 8 का। कितना आएगा बताओ? माइनस के 24 में 8 का भाग देंगे, माइनस का 3। फिर x का मान 12 हो जाएगा, या 12 माइनस 24, 12 माइनस 28 बटे 8 ये आ जाए। फिर 20 माइनस 28 बटे 8 ये आ जाए। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? और डायरेक्ट तुम तो ध्यान रखो तो डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं था, टाइम खराब मत करो। जिसको तुम ये मान रहे हो उसके सामने 0, उससे पहले वाले सारे कोई सा सवाल हो यही आएंगे, -1, -2, -3। ऊपर वाले माइनस में आएंगे, नीचे प्लस में आएंगे, 1, 2 में। यू का मान फिक्स रहेगा ये। जिसको ए मानोगे उसके सामने 0 आएगा। चाहो तो कैलकुलेशन करके देख लो, सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत। ताइर यू समझ में आ गया? एच है वर्ग अंतराल। इनमें जो अंतर चल रहा है बेटा, कितने का वर्ग अंतराल चल रहा है? ये एच है। एच है वर्ग अंतराल। ये अंतर कितने का चल रहा है? 8 का चल रहा है इनमें। और यही चीजें तो पूछनी है। एच समझ में आ जाना चाहिए, ए समझ में आ जाना चाहिए, यू समझ में आ जाना चाहिए, एन समझ में आ जाना चाहिए। हो गया क्लियर सबके? पी लो, तुम पी लो।
दोनों रीड वाली गाइड लिया करो, यहीं रीड पढ़ लिया करो यार थोड़ा थोड़ा। अब है माध्यिका। मीडियन। इन एक्सरसाइज के सवाल नहीं करने तो मैं फिर बता रहा हूं, ये सारे क्वेश्चंस आएंगे अपने 5वीं एक्सरसाइज में, फॉर्मूले आएंगे। मीडियन पढ़ी हुई है माध्यिका तुम्हारी? कैसे निकालते हैं माध्यिका बताओ, कौन सा पद होता है? सब भूल गए 10th की चीजें, लिखो इसमें। तीन तरह की श्रेणी, पहले व्यक्तिगत श्रेणी के लिए लिखवा देता हूं। व्यक्तिगत श्रेणी की माध्यिका कैसे निकालें? लिखो इसमें, एक एक समझाते जाएं। व्यक्तिगत श्रेणी, इसमें लिखो विचर x के मान को, विचर x के मान को आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर, विचर x के मान को आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर बंटन का मध्यमान ज्ञात, आरोही अवरोही क्रम में लिखकर बंटन का मध्यमान, बंटन का मध्यमान ज्ञात करते हैं। विचर x के मान को आरोही या अवरोही में, आरोही या अवरोही क्रम में लिखकर बंटन का मध्यमान ज्ञात करते हैं। जो उस बंटन की माध्यिका कहलाती है। बंटन का मध्यमान ज्ञात करते हैं जो उस बंटन की माध्यिका कहलाती है। उस बंटन की माध्यिका कहलाती है। इसी में आगे लिख लो, यदि बंटन के मध्यमान 2 हैं, यदि बंटन के मध्यमान 2 हैं तो उनका औसत मान, यदि बंटन के मध्यमान 2 है तो उनका औसत मान बंटन की माध्यिका कहलाती है। औसत मान बंटन की माध्यिका कहलाती है। पढ़ लो एक बार, कुछ नंबर लिख देता हूं जिससे मैं समझ में आ जाए। जैसे हालांकि एन सम विषम उस तरह लिखते हैं, पर मैंने डायरेक्ट तुम्हें बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दिया है तुम्हें। जैसे कोई नंबर लिखा है 2 4 3 5 1 6 और 7, अपन से कहा गया है ये व्यक्तिगत श्रेणी है, और कहा गया है कि मतलब एक व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब एक एक बार ये अपने पास से वैल्यू आनी चाहिए।
कि बॉयज ग्रुप पर शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है अभी, हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। क्या दिक्कत है इस पे? अब सही हो गया। हाँ हो गया। हाँ अब क्लियर हो गया, बीच में थोड़ी दिक्कत आई। तो मैंने सबसे कहा कि आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं, मतलब घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं। कैसे भी लिख लो, जैसे बढ़ते हुए क्रम में जमाते हैं, सबसे छोटा कितना 1, फिर कितना 2, फिर कितना 3, फिर कितना 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7। ये मैंने बढ़ते हुए क्रम में जमा लिया। चाहे सबसे बड़ा पहले लिख लो, घटते हुए क्रम में जमा लो। अब देखते हैं मध्यमान 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये मध्यमान है, ये कहलाती है इसकी माध्यिका। व्यक्तिगत श्रेणी का मतलब है एक नंबर एक ही बार आएगा इसमें, 2 बार आएंगे उसको फिर अवर्गीकृत श्रेणी कह देते हैं अपन। समझ में आ गया माध्यिका? ये जो श्रेणी दे रखी है उसको घटते क्रम में बढ़ते क्रम में कोई से में भी जमा लो। फिर मध्यमान देख लो, यदि मध्यमान 2 आ रहे हैं तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, औसत निकाल दो, वो उसकी माध्यिका हो जाएगी। जैसे मैं एक नंबर और लिखता हूं, एक श्रेणी और लिखता हूं, 2 1 5 6 7 12 11, 2 3 4 5 6 7 और ये 9। तो पहले घटते या बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो पहले 1, फिर 2, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 12, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बीच के 2 मान आ रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब तो दोनों मान आ रहे हैं अपने पास में, तो दोनों मान आ रहे हैं, तो माध्यिका क्या हो गई? 6 + 7/2, 6.5। दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गया? कोई डाउट है इसमें माध्यिका निकालने में? ठीक है, तो आर लो इसको। अब वर्गीकृत के लिए बता देते हैं, फिर वो अवर्गीकृत के लिए बताते हैं, फिर वर्गीकृत के लिए बताते हैं। सभी को जोड़ने का मतलब यही है कि ये चीजें फिर दोबारा नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि यूनिट से स्टार्ट होता है सिलेबस पर, इसलिए सबके ही समझ में आ जाता है। अवर्गीकृत बंटन के लिए दूसरा नंबर, अवर्गीकृत बंटन के लिए लिखो, हो गया? बता ले, इसमें लिखो अवर्गीकृत बंटन में अवर्गीकृत बंटन के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। अभी बताएंगे कैसे निकालेंगे संचयी बारंबारता। अवर्गीकृत बंटन के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं।
संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं तथा n+1/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को CF कह रहा हूं, शॉर्ट में मैं पढ़ रखा है तुमने, इसलिए n+1/2 से ठीक बड़ी CF के सामने विचर का मान माध्यिका कहलाता है। n+1/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के सामने विचर मतलब x का मान माध्यिका कहलाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी। समांतर माध्यिका ले लेते हैं क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है कोई ऐसा एग्जांपल। अपनी तरफ से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वन टू थ्री फोर फाइव 4 6 2 8 9 ये x और f के मान दे रखे हैं। ऐसे एग्जाम्पल इस टाइप का कोई है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिया है। x के मान दे रखे हैं 1 2 3 4 5, f का मान दे रखा है 4 6 2 8 9 और अपन से कहा गया है कि माध्यिका ज्ञात करनी है, इसकी मीडियन निकालना है इसका। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसलिए CF से लिखते हैं इसको। ये निकालना सीख लो पहले। तो CF कैसे निकालेंगे? पहला आ जाएगा 4 4 में 6 ऐड करेंगे 10 10 में 2 ऐड करेंगे 12 12 में 8 ऐड करेंगे 20 और 20 में 9 ऐड करेंगे 29। ये CF निकालना समझ में आ गया कि सबको? एक थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ, राउंड फिगर में हो जाएगा, 10 कर लेता हूं मैं, ठीक है? थोड़ा सा लगे तुम्हें, 30 हो जाएगा, बस यूं कर दो इसको। 29 आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है। CF निकालना समझ में आया कि पहले सभी को? पहली बारंबारता HD लिखते हैं, फिर जोड़ते जाते हैं। 4 6 10 10 और 2 12 12 और 8 20 20 और 10 30। संचयी बारंबारता ज्ञात करना आ गया सभी को? ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? बिल्कुल राइट है, 4 n+1 1/2 निकाला अपन ने। हाँ, रिपीट ही कर रहा हूं मैं। n+1/2 का मान आ गया 15.5, तो लिख दिया मैंने 15
15.5 से ठीक बड़ी CF 15.5 से ठीक बड़ी CF 20 है और 20 सामने विचर का मान कितना है 4। ये माध्यिका हो जाएगी 4। बॉयज की प्रॉब्लम आ रही क्या? देखना कोई दिक्कत है आ गई ना? ठीक, तो पहले आ गया था समझ में। उसके बाद में बारंबारताओं का ये योग होता है ना, ये n होता है, ये वही आता है 30 जोड़ के देख लो 30 है। फिर मैंने कहा था लिखवाया है n+1/2, तो n+1/2 निकाला ये। इससे ठीक बड़ी CF 15.5 से ठीक बड़ी CF कौन सी है 20, उसके सामने विचर का मान कितना है 4 और यही माध्यिका है। बस इसमें क्या समझाना है, लिख दिया मैंने पूरा। अब एक वर्गीकृत अंतराल के लिए भी अपन फॉर्मूला पढ़ेंगे माध्यिका का, लास्ट रहेगा वो सवाल। CF एक बार और बता, CF में जोड़ना है बेटा, इस बारंबारता को एज इट इज लिखना है 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 जोड़ेंगे 12, 12 में 8 जोड़ेंगे 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30। इनके सवाल 5वीं एक्सरसाइज में है, बहुत सारे वही करेंगे इनके सवाल, यहाँ नहीं करने, यहाँ तो केवल फॉर्मूले बताने के लिए। हो गया। अब वर्गीकृत बंटन के लिए देख लो, ये आएगा फॉर्मूला काम अपने ज्यादातर। वर्गीकृत बंटन के लिए माध्यिका निकालने का फॉर्मूला ये है, m इक्वस टू माध्यिका कहते हैं L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। L पता है, निम्न सीमा लिख देता हूं सर, तो L है निम्न सीमा, लोअर लिमिट, कैपिटल N जो होता है सभी बारंबारताओं का योगफल, C जो है वो ठीक पहले वाली बारंबारता, ठीक पहले वाली CF, और F है वर्ग की बारंबारता, और H है अंतराल। मैंने बुक में कैपिटल F से लिख रखा, मैंने इसको C से लिख दिया क्योंकि संचयी बारंबारता लिखनी है इसमें, इसलिए ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता। पढ़ा हुआ है फॉर्मूला कहीं पर, कैपिटल M इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। बॉयज ग्रुप पर ब्लर की दिक्कत बता रहे हैं मनीष, सभी को प्रॉब्लम है कि बॉयज ग्रुप पर? बार बार प्रॉब्लम आ रही है, कोई नेटवर्क नहीं है? देख लो मनीष, तुम्हारे खुद के कहीं दिक्कत है? ये फॉर्मूला लिखा हुआ पढ़ा हुआ है कहीं, m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस C अपॉन F इंटू H। ठीक है, एक सवाल इसका करवाते हैं। वर्ग
रखा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इनकी बारंबारता दे रखी है अपन को 8, 30, 40, 12, 10। माध्यिका ज्ञात कर रहे हैं अपन से कहा है कि माध्यिका ज्ञात करो इसकी। ठीक है, तो माध्यिका जब भी निकालनी है सबसे पहले संचयी बारंबारता CF। वर्ग अंतराल वाले सवाल है, CF का तरीका वही है, 8 लिखेंगे, यहां पर जोड़ते जाएंगे 38, 38 और 40, 78, 78 और 12, 90, 90 और 10, 100। इनको जोड़ेंगे तब भी 100 ही आएगा, मिलान कर लेना हमेशा, यहां और यहां सेम आना चाहिए। CF निकालने में तो दिक्कत नहीं है ना किसी को भी। अब n+1/2 वही देखेंगे सेम, n+1/2 तो 100 + 1/2 50.5 से ठीक बड़ी CF देखेंगे यहां पर, केवल यहां पर x नहीं है अपने पास में, ठीक बड़ी CF 50.5 से ठीक बड़ी CF कौन सी है बताओ? n+1/2 से ठीक बड़ी CF कौन सी है? 78। तो ये 78 जो है ना, तो ये इसमें माध्यिका रहेगी अपनी। 50.5 से ठीक बड़ी बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं, संचयी बारंबारता 78 है, और ये वाला फिर वर्ग अंतराल अपना सेलेक्ट हो जाएगा। अब क्या क्या मान देखने अपन को? L, तो L क्या कहा अपन ने? लोअर लिमिट, तो ये तो L। फिर अपन ने क्या कहा? N, ये तो N हो ही गया अपना कैपिटल N। फिर C क्या कहा? ठीक पहले वाली CF, इससे ठीक पहले वाली CF, तो ये C है। और दूसरा क्या कहा अपन ने? F क्या है? वर्ग की बारंबारता, ये F है। और H वर्ग अंतराल कितने का चल रहा है? 10 का। तो फॉर्मूला M = L का मान कितना है? 20 प्लस N का मान कितना है? 100/2 माइनस का C है, तो C कितना है? 38। F कितना है? 40। और H कितना चल रहा है? 10। सभी मान समझ में आ गए या कोई सा एक्सप्लेन करना है बताओ? N, L, CF ये समझ में आना चाहिए। मयंक मथुरिया, नेटवर्क इशू है बेटा। वैसे तो सिंपल सवाल है, दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत भी दिख जाए तो भी दिक्कत नहीं है। ये लास्ट सवाल करवा रहे हैं। इसमें से कौन सा मान नहीं समझ में आया है वो बताना है। L का मान समझ में आ गया, C का मान समझ में आ गया, F का मान समझ में आ गया, n+1/2 समझ में नहीं आया। कैपिटल N का मान तो 100 है ही, तो 100 + 1/2 देखना अपन को। उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता देख लो, वर्ग अंतराल हो जाएगा। उस वर्ग की लोअर लिमिट, उस वर्ग की बारंबारता, और उस वर्ग से ठीक पहले वाली CF। आंसर 23 आ गया, लिख दें? C समझ में नहीं आया सर, C के लिए क्या लिखा है? अब कैलकुलेशन कर लोगे, मैं तुम बता रहे हो इसलिए लिख रहा हूं। C क्या लिखा है? ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, जो वर्ग अंतराल लेंगे उससे जस्ट पहले वाली बारंबारता, CF संचयी बारंबारता, उसको C लेंगे। ठीक है, तो चाहो तो तुम्हारी बुक में दे रखे हैं, तो एक एक 2-2 सवाल और कर सकते हो। माध्य माध्यिका के तुम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, समझने के लिए कर सकते हो। अगर बुक है तो नहीं, एक दो ग्रुप पे शेयर कर लेना है बुक की एक्सरसाइज, और बुक लेके आ जाओ। एक दो दिन में रजिस्ट्रेशन करवाना है, इसके लिए बार बार बोलना पड़े। जब मैं क्लास से हटाऊं तब तुम 1-2 दिन कहो तो वो ज्यादा ठीक नहीं है, तुम्हारी क्लास मिस हो। इसलिए ये सेकंड पेपर की फर्स्ट बुक है, स्टैटिकल मैथमेटिक्स, सांख्यिकी गणित। सेकंड पेपर स्टार्ट किया अपन ने, सांख्यिकी गणितीय, सांख्यिकी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स। एक्सरसाइज 5 सिलेबस में मैंने लिखवा दिया था, फिर भी बोल देता हूं। इस बुक की 5वां और 6वां चैप्टर पहली यूनिट है, 7वां और 8वां चैप्टर दूसरी यूनिट है, और 9वां और 10वां चैप्टर तीसरी यूनिट है। 3 यूनिट है, तो 5वें चैप्टर से सिलेबस स्टार्ट है अपना।
ये सिलेबस के पहले की चीजें पढ़ा रहे हैं जो इसमें काम आएगी, जो तुम्हारी पढ़ी हुई है पहले से। ठीक है, एंड कर रहा हूं फिर मैं क्लास। कल तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया था, समांतर माध्य के लिए बताया था, फिर भी एक बार शेयर कर लेना तुम। एंड कर रहा हूं क्लास।